Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA CDS English. Complex sentences by using adverb clause. आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं तो उसमें तीन प्रकार के क्लॉजेज आती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन हम पर्टिकुलरली यानी सिखाने के लिए पहले नाउन क्लॉज सिखाया, फिर एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद एडवर्ब क्लॉज कैसे बनाते हैं। आज हम जाएंगे एडवर्ब क्लॉज में। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जैसे 9 तरीके से एडवर्ब क्लॉज बनती हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो। वो प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। यहाँ पर आपको कंबाइंड रूप में जहाँ पर आपको सुविधा है उसके अनुसार काम करना है। आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे डिमांड है सेंटेंस की, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग sentences into a complex sentence by using an adverb clause. Ramesh saw me coming. He immediately took to his heels. रमेश ने मुझे आता हुआ देखा, उसने तुरंत भाग गया। Took to his heels, heels कहते हैं एड़ी को। तो वो तुरंत जो है अपने कदम उसने आगे बढ़ा दिए। तो क्या कहा, क्या होगा, रमेश सॉ मी कमिंग, रमेश ने मुझे आता हुआ देखा, वह तुरंत जो है आगे बढ़ गया या भाग गया। तो क्या कहोगे, ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ है। रमेश ने पहले देखा। तो जब रमेश ने मुझे आता हुआ देखा तब वह आगे को बढ़ गया। जब रमेश ने मुझे आता हुआ देखा, ही टुक टू हिज हील्स, उसने कदम आगे बढ़ा दिए। तो क्या करोगे, वन समय, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वन रमेश सॉ मी कमिंग, यह है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये उसके बाद कॉमा लगा दीजिए क्योंकि आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा है। अब आएगी प्रिंसिपल क्लॉज। ही इमीडिएटली टुक टू हिज हील्स, he immediately took to his heels. Next, क्या हुआ, वन रमेश सॉ मी कमिंग, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, he immediately took to his heels, मेन क्लॉज, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, काश मैं एक पक्षी होता। आई के साथ हुआ जाता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने, वेयर। आई वेर ए बर्ड का मतलब होता है इफ़ आई वेर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता, मैं आकाश में उड़ता। तो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कैसे, अनरियल कंडीशन है, आप जानते हो। तो क्या लगाते हैं, इफ़ आई वेर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आएगा, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता या मैं उड़ सकता। कैसे बनाओगे, इफ़ से बनाइए, इफ़ आई वेर अ बर्ड। ये है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ शोइंग कंडीशन। इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मेन क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। हिज फादर डाइड, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। ही हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस देन, तब से वो बड़ा गरीब है। तो क्या कहोगे, जब से उसके पिताजी की मृत्यु हुई है या अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, ही हैज़ बीन वेरी पुअर। कैसे कहोगे फिर हम, क्या करना है हमें, इसमें भी वर्ब लाना है, इसमें भी वर्ब लाना है, यानी 2 क्लॉज बनानी है। एक मेन क्लॉज होगी, एक एडवर्ब क्लॉज होगी।
ही हैज़ बीन वेरी पुअर, प्रिंसिपल क्लॉज ले लेता हूँ पहले। वो बहुत गरीब हो गया है। कब से? जब से उसके पिताजी मरे। सिंस हिज फादर डाइड, सिंस से भी बन जा रहा है, समय है, यानी समय दिखा रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लो, वो बहुत गरीब हो चुका है। ही हैज़ बीन वेरी पुअर, ही हैज़ बीन वेरी पुअर। अब लगाइए आप सिंस, ये है कंजक्शन, हिज फादर डाइड। क्योंकि उनके मरने की एक डेट थी, तो इसलिए मैंने सिंस लगा दिया। तो ही हैज़ बीन वेरी पुअर, वो बड़ा गरीब हो चुका है। सिंस हिज फादर डाइड, जब से उसके पिताजी की मौत हुई। तो ये प्रिंसिपल, ये है मेन क्लॉज, ये है आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। फोर्थ, माई ब्रदर मस्ट टेक हेस्ट, मेरे भाई को जल्दी करनी चाहिए, मेरे भाई को जल्दी करनी चाहिए। ही विल मिस द ट्रेन अदरवाइज, अन्यथा उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो क्या कहोगे? माई ब्रदर मस्ट मेक हेस्ट, ही विल मिस द ट्रेन अदरवाइज क्या होगा? अनलेस और इफ, तो क्या कहोगे? अनलेस ही विल, नहीं, माई ब्रदर मस्ट टेक हेस्ट, मेरे भाई को जल्दी करनी चाहिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, नो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, नो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, अब रिजल्ट में भी नहीं ले सकते हैं, शो डैट में भी नहीं ले सकते, अभी बदलना पड़ेगा। शो डैट ही विल कैच द ट्रेन होगा। माई ब्रदर मस्ट मेक हेस्ट, कंट्रास्ट, नो। कंपैरिजन, नो। किस होना होगे? अगर मेरा भाई जल्दी नहीं करता है, ही विल मिस द ट्रेन। ठीक है। अनलेस माई ब्रदर मेक हेस्ट, अगर मेरा भाई जल्दी नहीं करता है, अगर मेरा भाई जल्दी नहीं करेगा, अनलेस कंडीशनल बना लो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अनलेस माई ब्रदर मेक्स हेस्ट, अगर मेरा भाई जल्दी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव शब्द है ना, मिस करना। अनलेस माई ब्रदर, अनलेस माई ब्रदर मेक्स होगा, मेक्स हेस्ट, अनलेस माई ब्रदर मस्ट नहीं आएगा, माई ब्रदर मेक्स हेस्ट। अब मेन क्लॉज, ही विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज शब्द भी नहीं आएगा। अगर मेरा भाई जल्दी नहीं करता है तो वह गाड़ी को छोड़ देगा, उसकी गाड़ी मिस हो जाएगी। तो क्या हो गया? ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और ये मेन क्लॉज, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 5, माई फ्रेंड रैन सो क्विकली, मेरा मित्र जो है इतनी तेज़ी के साथ भागा, मेरा दोस्त इतनी तेज़ी के साथ दौड़ा। ही सून ओवर टू हिज फादर, उसने जल्दी अपने पिताजी को छू लिया या अपने पिताजी से आगे बढ़ गया। तो क्या कहोगे? यहाँ सो आया भी है, देखो, माई फ्रेंड रैन सो क्विकली, उसके बाद जब सो आता है, सच आता है, तो वहाँ क्या आता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट, डैट ही सून ओवर टू हिज फादर। मेरा दोस्त इतना तेज़ भागा कि उसने शीघ्र अपने पिताजी से आगे बढ़ गया। तो क्या कहोगे? माई, इसको पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, माई फ्रेंड रैन सो क्विकली, यहाँ सो आ गया, ये सो शब्द है, देखो। अब यहाँ क्या आएगा? डैट। किसमें होता है ये? एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट, या जिसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब डैट से शुरू होगा, दैट ही सून
that he soon overtook his क्या फादर। लीजिए, माई फ्रेंड रैन सो क्विकली, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट हिज सोन ओवरटुक हिज फादर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और ये क्या हो गया क्लॉज सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, यू वॉन्ट टू गो समवेयर, आप कहीं जाना चाहते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हो, तुम जा सकते हो जहाँ तुम चाहते हो। वेयर एवर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जहाँ कहीं तुम जाना चाहते हो। यू मे गो, ये है मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज होगी। यू मे गो, आप जा सकते हैं जहाँ कहीं। वेयर एवर, वेयर तो दिया ही था यहाँ, इसे मैंने संकेत लिया। जहाँ कहीं, वेयर एवर, ये कंजक्शन हो गया वेयर एवर। यू वॉन्ट टू गो, समवेयर नहीं आएगा, वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, जहाँ आप जाना चाहते हो। वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। बस जब हम दो को मिलाएंगे तो कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द हमारे संकेत तो दे जाते हैं हमको। जैसे समवेयर से मैंने क्या ले लिया, वेयर एवर, तो वो शब्द दोबारा नहीं आएगा। यू मे गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, आप जा सकते हो जहाँ कहीं आप जाना चाहते हो। यस। 7, डू योर ड्यूटी, अपना काम करो। यू विल बी रिवॉर्डेड, आप पुरस्कृत होंगे। तो क्या होगा, डू यू, अपना कार्य करो, आपको पुरस्कार मिलेगा। इफ़ यू डू योर ड्यूटी, अब इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, असर्टिव, क्योंकि यहाँ पर तो एक इम्परेटिव सेंटेंस था। यू विल बी अवॉर्डेड इफ़ यू डू योर ड्यूटी, फिर भी सब्जेक्ट चाहिए हमें। इफ़ यू डू योर ड्यूटी यू विल बी रिवॉर्डेड, अगर आप अपना काम करते हो तो क्या होगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ़ यू अपने मन से लाया मैं, क्योंकि यू अंडरस्टूड था वो, यहाँ पर आप कहोगे यू नहीं था, यू था, बोला नहीं जाता है। इफ़ यू डू योर ड्यूटी, अगर आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, अगर आप अपना कर्तव्य निभाते हो, यू विल बी रिवॉर्डेड, कॉमा, ये मेन क्लॉज लिख लो आप। यू विल बी क्या होगा, यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इफ़ यू डू योर ड्यूटी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यू विल बी रिवॉर्डेड, मेन क्लॉज। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपने आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया एडवर्ब क्लॉज की सहायता से, जिसमें आपने आवश्यकता अनुसार, सेंटेंस की नीड के अनुसार कंजक्शन यूज किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और हो सकता है यदि आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए उपयोगी है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ क्रम से आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।